सो गाइज वेलकम टू सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो सीरीज जहाँ पे हम देख रहे हैं कि कौन सी प्रॉप फर्म किस तरीके से आपको पे आउट देती है। तो सबसे पहले वीडियो में अगर आपने देखा नहीं है तो मस्ट वॉच इट। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है किस तरीके से कौन सी प्रॉप फर्म बेस्ट है। उसमें मैंने 4 to 5 प्रॉप फर्म्स कंपेयर किए और उसमें से हमने बेस्ट प्रॉप फर्म चूज़ की जो है फंडिंग पिप्स। क्योंकि इसका रीज़न क्या है, इसके लिए आपको तो वही वीडियो देखनी पड़ेगी 100%। तो यहाँ पर हमने फंडिंग पिप्स चूज़ किया है, तो अब हम देखते हैं कि फंडिंग पिप्स में व्हाट फंडिंग पिप्स रियली हैज़ टू ऑफर। उनके प्राइजेस के बारे में बात करेंगे, कब आप विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो, उसके बाद आपको कितने दिनों में विड्रॉल आएगा, कौन से चैलेंजेस है जैसे कि अभी नए नए आए 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, उनमें आपको लेवरेज क्या मिलता है, क्या क्या रूल्स है, सारे रूल्स रेगुलेशंस हम इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड सी व्हाट फंडिंग पिप्स रियली हैज़ टू ऑफर हेयर। सो यहाँ पर और ये अकाउंट्स कैसे लेना है भाई, वो भी वीडियोस में बनाने वाला हूँ, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो मैं क्रिप्टो से भी अकाउंट परचेस करके दिखाऊंगा, क्रेडिट कार्ड से भी अकाउंट परचेस करके दिखाऊंगा, उसके बाद मैं मेरे खुद के अकाउंट का फंड भी विड्रॉ करके दिखाऊंगा किस तरीके से आपको आपके बैंक अकाउंट में लेना है। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल। सो यहाँ पर अगर हम फंडिंग पिप्स की बात करते हैं, यहाँ पर 3 तरह के हमें अकाउंट्स दिखाई दे रहे हैं। एक है 1 स्टेप, जिनको नहीं पता है उनके लिए एक बार बता दूं 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप क्या है। बेसिकली फंडेड अकाउंट्स का जो कंसेप्ट है वो इस पे बेस्ड है कि आप जब भी फंडेड अकाउंट परचेस करोगे उसके बाद वो आपको कुछ चैलेंज फेजेस देते हैं, उसमें आपको वो फेजेस क्लियर करने होते हैं जिसमें आपको परसेंटेज का टारगेट होता है। वो परसेंटेज आप जैसे ही कंप्लीट करते हो, गेन करते हो उतना अकाउंट में, तो आपका वो फेज जो है वो क्लियर हो जाता है और उसके बाद आपको अगले फेज का अकाउंट दिया जाता है। तो यहाँ पर कुछ चैलेंजेस ऐसे भी होते हैं जिनमें सिर्फ आपको एक ही फेज क्लियर करना है, वो उन्होंने नया अपग्रेड दिया है। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। तो सबसे पहले 1 स्टेप चैलेंज का देखेंगे। 1 स्टेप चैलेंज जो है उसमें हमें एक ही फेज क्लियर करना होता है, लेकिन इसके रूल्स कंपेरेटिवली थोड़े अलग है। जो 2 स्टेप अकाउंट्स आप यूजुअली देखते हो उससे इसके रूल जो है वो थोड़े डिफरेंट है। ओके, सो लेट्स गो एंड सी इन डिटेल्स हर किसी स्टेप का क्या क्या रूल्स है। ओके, लेट्स स्क्रॉल डाउन। यहाँ पर 1 स्टेप का हम देखते हैं। देखो यहाँ पर आप जब अकाउंट परचेस करते हो तो आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, मैच ट्रेडर, सी ट्रेडर एंड ट्रेड लॉकर। ये हम अगले वीडियो में बात करेंगे किस तरीके से ये आपको यूज करने प्लेटफॉर्म्स आफ्टर परचेसिंग द अकाउंट। तो अभी के लिए हम देखते हैं स्टेप 1 में 1 स्टेप वाले जो चैलेंजेस है उसमें आपको ट्रेडिंग पीरियड जो है वो अनलिमिटेड है। यहाँ पे आप कितने भी दिनों के लिए आपके पास अकाउंट रख सकते हो। जैसे कि आपने अभी अकाउंट लिया तो आपको कुछ टाइम लिमिट नहीं है। पहले टाइम लिमिट होया करता था कि आपको 1 मंथ के अंदर वो फेस क्लियर करना है या फिर उतने परसेंटेज गेन करने हैं। यहाँ पर फंडिंग पिप्स में ऐसा कोई भी रूल नहीं है कौन से भी अकाउंट के लिए, तो आपको अनलिमिटेड टाइमिंग मिलता है। मिनिमम ट्रेडिंग डेज 0 है। आप अगर एक दिन में या फिर एक ट्रेड में भी आपका अकाउंट पास हो जाता है तो यू डोंट हैव टू ट्रेड मच। बाकी प्रॉप फर्म्स में क्या होता है, अगर आपका फर्स्ट ट्रेड में भी टारगेट हिट हो जाता है तो आपको मिनिमम 4 या 5 ट्रेडिंग डेज दिए होते हैं, तो वो उतने दिन आपको मिनिमम ट्रेड करना ही पड़ता है। ओके, यहाँ पे ऐसी कुछ दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम डेली लॉस जो है वो 2 स्टेप में 5% होता है, इसमें 4% है। मैक्सिमम जो ओवरऑल ड्रॉडाउन है वो 6% है ऑफ द अकाउंट। ओके, तो इसका मतलब ये है भाई, मैक्सिमम डेली लॉस जो है 100K का अकाउंट है समझो आपके पास, उसके बाद एक ही दिन में अगर आपका 4% अकाउंट ड्रॉडाउन में आ गया तो आपका जो अकाउंट है वो अकाउंट का रूल ब्रीच हो जाएगा और आप जो है टर्मिनेट हो जाओगे। उसके बाद मैक्सिमम जो लॉस है वो है 6%। तो जब भी आपका अकाउंट ओवरऑल जो ड्रॉडाउन है वो 6% तक जाता है तो आपका रूल ब्रीच हो जाता है एंड देन यू गेट सस्पेंडेड। तो उसके बाद प्रॉफिट टारगेट हम देखते हैं, तो इस वाले 1 स्टेप के लिए प्रॉफिट टारगेट थोड़ा ज़्यादा है जो कि है 12%। लेकिन ये 1 स्टेप के बारे में एक ऐसी बात आपको बताऊंगा जिसके बारे में ज़्यादातर लोग बात नहीं करते। यहाँ पे लेवरेज अगर आप देखोगे तो भाई लेवरेज की दिक्कत आती है। मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने 1 स्टेप का अकाउंट लिया था, उसके बाद मुझे गोल्ड में ट्रेड करने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि 2 स्टेप का जो चैलेंज होता है उसमें यूजुअली होता है लेवरेज 1:100, लेकिन इसमें 1:50 का लेवरेज है। इसका मतलब यहाँ पर ज़्यादा पोजिशंस आप खड़ी नहीं कर पाओगे। और उससे भी ये 1:50 जो है ये करेंसी पेयर्स के लिए है। मेटल्स की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि मैं गोल्ड में ही ट्रेड करता हूँ, तो गोल्ड में मुझे मिलता है सिर्फ 1:20 लेवरेज। तो मुझे अगर 2% पर ट्रेड या फिर 3% पर ट्रेड से अगर ट्रेड लेनी है तो उस हिसाब से मुझे जो पोजीशन साइजिंग लेनी होगी
उस पोजीशन साइजिंग के लिए ये जो है 1:20 लेवरेज काफ़ी नहीं था जब मैंने लिया था। डिपेंड्स आपका क्या गोल है, आप कितना परसेंट रिस्क करते हो पर ट्रेड। ओके, सो दिस इज व्हाट आई फेस्ड, वही मैं आपको बता रहा हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस से। सो दिस इज अबाउट 1 स्टेप। अभी हम बात करते हैं 2 स्टेप चैलेंज की। 2 स्टेप चैलेंज में जो है ट्रेडिंग पीरियड फिर से अनलिमिटेड है, आप कितने भी दिनों के लिए आपको रख सकते हो आपके पास अकाउंट, फेज 1 में भी और 2 में भी। नो लिमिट, नो टाइम लिमिट, कितने भी दिनों के लिए आप उन अकाउंट्स में ट्रेड करके वो टारगेट अचीव कर सकते हो। मिनिमम ट्रेडिंग डेज 0 है हर किसी चैलेंज के लिए। ये जो दोनों यहाँ पर है ट्रेडिंग पीरियड एंड मिनिमम ट्रेडिंग डेज, ये सेम रहेंगे हर किसी चैलेंज के लिए। उसके बाद मैक्सिमम डेली ड्रॉडाउन आपको यहाँ पे ज्यादा मिल जाता है जो है 5%। मैक्सिमम ओवरऑल ड्रॉडाउन आपको यहाँ पर 10% मिल जाता है। उसके बाद आपका फेज 1 के लिए आपका टारगेट रहेगा 8%, फेज 2 के लिए आपको 5% गेन करना है एंड देन यू गेट द मास्टर अकाउंट। मास्टर अकाउंट मिलने के बाद आप जितना भी आप प्रॉफिट करोगे उसका 80% आपको विड्रॉल मिलता है। विड्रॉल कब मिलता है, कैसे मिलता है, उसके बारे में भी बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मेटल्स में जो लेवरेज है वो है 1:30, बेटर दैन 1 स्टेप, क्योंकि वहाँ पे 1:20 का हमें वहाँ पे लेवरेज मिलता है। ओके, तो मिनिमम मैक्सिमम डेली लॉस 5%, मैक्सिमम ओवरऑल ड्रॉडाउन 10% फॉर स्टेप 2। ओके, अभी बात करते हैं स्टेप 3 की। यहाँ पर अगर हम करेंसी पेयर इसमें ट्रेड करते हैं तो इसमें 1:100 का लेवरेज मिलेगा, और मेटल ट्रेड करते हो तो 1:30 का लेवरेज मिलेगा। ओके, सो दिस इज द बेस्ट फंडिंग पिप जो ऑफर कर रहा है। सो यहाँ पर अगर हम देखते हैं 3 स्टेप का, दिस इज द न्यू अप्रोच। आई पर्सनली वुड नॉट बाय दिस चैलेंज क्योंकि ये मेरे लिए काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, तो आई वुडंट बाय दिस 3 स्टेप चैलेंज। लेकिन देखते हैं यहाँ पर 3 स्टेप चैलेंज के क्या रूल्स है। तो यहाँ पे 3 स्टेजेस होते हैं, 3 स्टेप आपके होते हैं, इसलिए यहाँ पे नाम दिया है 3 स्टेप्स। तो यहाँ पर ट्रेडिंग पीरियड अनलिमिटेड, अगेन मिनिमम ट्रेडिंग डेज 0, मैक्सिमम डेली ड्रॉडाउन यहाँ पर जो है वो जो हमारा 1 स्टेप चैलेंज है सेम है एग्जैक्ट, 4% डेली लॉस कर सकते हो मैक्सिमम, और मैक्सिमम ओवरऑल जो लॉस है वो आप कर सकते हो 6%। प्रॉफिट टारगेट फेज 1 में आपको है $5,000 मतलब 5%, फेज 2 में आपको है 5% एंड फेज 3 में भी आपको है 5%। तो ओवरऑल आपको 15% गेन करना है। ओके, लेवरेज आपका है 1:50 एंड आपको मेटल्स के लिए लेवरेज मिलता है 1:20 विच इज फॉर गोल्ड। एंड प्रॉफिट स्प्लिट जो है वो हर किसी अकाउंट का ऑलमोस्ट सेम ही है मतलब प्रॉफिट स्प्लिट। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन दिस अकाउंट। तो मैं कहूँगा भाई मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से द बेस्ट चैलेंज टू गो फॉर इज 2 स्टेप चैलेंज। एंड 2 स्टेप चैलेंज ही मोस्ट ऑफ द आप लोग देखोगे 2 स्टेप चैलेंज ही लेते हैं। देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि 3 स्टेप अगर आप लोगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको 3 चैलेंजेस पास करने में। वैसे अगर देखा जाए तो आपको स्टेप 2 में फेज 1 में 8% ग्रो करना है और फेज 2 में आपको 5% ग्रो करना है, जो कंप्लीट होता है 13% टोटल। और अगर हम स्टेप 3 की बात करते हैं, स्टेप 3 चैलेंजेस में आपको टोटल ग्रो करना है 15%। तो यू डिसाइड व्हाट्स इजियर फॉर यू, गिविंग मोर डेज एंड हैविंग लो रिस्क एंड trading for some more days, passing 3 accounts. If that's okay with you, you can always go for the 3 step challenges also. Okay, so depends on आपका गोल क्या है, आपके पास टाइम कितना है, and if you are professional or you are just beginning with. Okay, so that's all about फंडिंग पिप्स चैलेंजेस। ये 3 चैलेंजेस फंडिंग पिप्स ऑफर करता है। लेट्स लुक एट देयर प्राइजेस की प्राइजेस क्या है हर किसी अकाउंट के बारे में। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने बात किया था 100K का कंपैरिजन किया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो है क्या इनके चार्जेस है। तो 1 स्टेप अगर हम बात करते हैं 1 स्टेप चैलेंज की, इसका अगर आप 100K का अकाउंट लेते हो तो ये थोड़ा महंगा है कंपेरेटिवली। 2 स्टेप से यहाँ पर $499 का आता है, 50K का आता है $299, $25,000 का अकाउंट आपको $25,000 का अकाउंट आपको मिल जाएगा $199 में। 10,000 का प्राइस $99 है एंड 5,000 का प्राइस है $59। उसके बाद 2 स्टेप का अगर हम देखते हैं तो 100K का चार्जेस है $444। उसके बाद 50K का चार्जेस है $266। उसके बाद $25,000 के अकाउंट का प्राइस है $156। उसके बाद $10,000 के अकाउंट का प्राइस है 66, 5,000 $36। उसके बाद 3 स्टेप का अगर हम देखते हैं तो 100K का चार्ज है $349। यहाँ पर 3 स्टेप के जो चैलेंजेस है उनके लिए कंपेरेटिवली प्राइस जो है वो काफ़ी कम दिया है। ऑलमोस्ट इसमें देखो $100 का डिफरेंस है, क्योंकि अगर हम 2 स्टेप का 100K का देखते हो तो वो है $444 और 50K का अगर देखते हैं तो $219।
25K का $139 एंड देन 10K का $59. ओके, सो ये है डिफरेंसेस इसके बारे में, ये जो अकाउंट्स है। जैसे कि मैंने आपको सारे के सारे रूल जो है वो फुल ट्रांसपेरेंसी से बताए कि वाई फंडिंग पिप्स। फर्स्ट वीडियो में आपको बताया, अभी आपको बताया कि फंडिंग पिप्स, व्हाट फंडिंग पिप्स रियली हैज टू ऑफर। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से आपको अकाउंट परचेस करना है, और अकाउंट परचेस करने के बाद जो ये 3 प्लेटफॉर्म से मैं अकाउंट परचेस करने का आपको बताऊंगा, क्रिप्टो के साथ कैसे कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड के साथ कैसे कर सकते हो। मैं 2-3 अकाउंट वहां पे परचेस करके दिखाऊंगा। एंड देन ये जो है मैच ट्रेडर कैसे यूज करना है, सी ट्रेडर कैसे यूज करना है, एंड ट्रेड लॉकर कैसे यूज करना है, ये सारी चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा थ्रू आउट दिस सीरीज कि आपको विड्रॉल कैसे लेना है, उसके बाद आप आपके विड्रॉल स्ट्रेट इनटू योर बैंक्स किस तरीके से ले सकते हो। ओके, सो अगर आपको ये अकाउंट परचेस करना है गाइज, यू कैन यूज माई कोड विच इज हितेश SA। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया होगा। ये कोड अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हो, ये कोड अप्लाई करने के बाद आपको 5% डिस्काउंट मिल जाएगा। जस्ट इन केस इफ दिस कोड इज नॉट वर्किंग, यू कैन गो विद द लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वन।